तो गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स। और अर्निंग्स के बाद मॉर्निंग सेशन में देखा जाए तो कंपनी में गिरावट भी देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी कि नेट प्रॉफिट, वो इस बार के Q3 में कुछ खास इंप्रेसिव इन्वेस्टर्स को लगे नहीं। अब सभी फिगर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, बट सबसे पहले रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो रेवेन्यू इस बार कांस्टेंट करेंसी के टर्म में Q1Q बेसिस पे 1.2% से ही ग्रो करता हुआ नजर आया। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने सिंगल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो कि काफ़ी कम है अगर कंपनी के लेवल के हिसाब से देखें तो। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के बारे में इस फाइनेंशियल ईयर के, तो वहाँ पर कंपनी ने 10.2% की ग्रोथ अचीव की है अपने रेवेन्यू में, जो कि कांस्टेंट करेंसी के टर्म में है। और जो कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उसके हिसाब का ही नंबर है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के इबिट्टा के बारे में, तो इबिट्टा मार्जिन हमें कंपनी का 20% के ऊपर ही रहेगा। ये कंपनी के गाइडेंस में था, उसको कंपनी मेंटेन भी कर रही है। साथ में अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो इस बार का नेट प्रॉफिट डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि नेट प्रॉफिट 25.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है एक्सेप्शनल लॉस, जो कि हमें 22 करोड़ से भी ऊपर के देखने को मिले थे। और इस कारण कंपनी के जो प्रॉफिट एंड EPS हैं इस Q3 में कुछ खास इंप्रेसिव देखने को मिले नहीं। साथ में कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ गाइडेंस भी हमें देखने को मिला है AI को लेकर, जिसमें कंपनी बता रही है कि वो प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का इन AI और जेन AI, इन दोनों में। और कंपनी एक डेडिकेटेड टीम बनाने का भी एम लेकर चल रही है, जो कि 1000 प्रोफेशनल से भी ऊपर का होगा, यानी कि एक टीम होगा जिसमें 1000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल लोग काम करेंगे। और ये 2027 के एंड तक कंपनी आपको एग्जीक्यूट करती हुई नजर आएगी। तो ये कंपनी का गाइडेंस हो गया। बट अगर हम बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो एक लंबे टाइम से वो परफॉर्मेंस हमें खराब देखने को मिल रहा है। सिंपल सा रीज़न है, जब ये कंपनी का IPO आया था तो उस टाइम कंपनी बुल रन फेस पे अपने IPO को लाई थी। और उस टाइम घोड़ा हो या गधा हो, सबका वैल्यूएशन मार्केट में ज़्यादा ही रह रहा था। वो बबल जैसे ही बर्स्ट किया, उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी ओवर वैल्यूड थी उस कंपनी में करेक्शंस देखने को मिली, क्योंकि उस टाइम जो तेज़ी देखने को मिल रहा था वो तेज़ी के पीछे का रीज़न ग्रोथ नहीं था, फोमो था, ठीक है। और उस टाइम इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को देखोगे तो 140 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी आपको दिख रही थी। और कंपनी का EPS देखोगे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के लेवल के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे था। उसके बाद कंपनी का EPS ऊपर गया, बट 140 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को जस्टिफाइड करने के लिए कंपनी को EPS 2 साल बाद मतलब 2 साल लेना पड़ा उस लेवल तक ले जाने के लिए। और उस टाइम तक अगर देखोगे तो मार्केट कंप्लीट एक करेक्शन फेज में थी, और इस वजह से कंपनी में करेक्शंस देखने को मिल रहा था। और उसके बाद का अगर फेज देखोगे तो EPS तो कंपनी ग्रो कर ही नहीं पाई है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो अर्निंग्स हैं वो खराब रह रही हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब रह रहा है। तो आई होप आपको तेज़ी और गिरावट दोनों का रीज़न समझ आ गया होगा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। आज के दिन देखा जाए तो BSE काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती हुई दिखी। चर्चे में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है BSE का परफॉर्मेंस। काफ़ी अच्छी तेज़ी BSE में विटनेस करने को मिला। तेज़ी का नंबर हमें 5% तक की देखने को मिली थी और BSE रिकॉर्ड हाई तक भी जाती हुई नजर आई। अब ये तेज़ी के सबसे बड़े रीजंस क्या है
कंपनी के Q3 के अर्निंग्स, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें 174% से ग्रो करती हुई नजर आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पर्सनली मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखा था कि इस बार Q3 के अर्निंग्स BSE के हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसी चीज़ें मैंने किस बेसिस पे बताई थी, उसके डेटा भी मैंने आपको दिखा रखा था, इक्विटी डेरिवेटिव का जो डेटा है BSE का वो। और वो डेटा अगर Q3 में ज़बरदस्त आया है तो अब मान कर चलो कि Q3 के अर्निंग्स तो चलो बहुत अच्छे आ गए, बट Q4 का जो डेटा है वो ऐसा है कि आप उम्मीद करो कि Q3 ट्रेलर है, पिक्चर हमें Q4 में देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट वो सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट हम बात कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स में अगर कंपनी के Q3 के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को देखोगे तो वो हमें 602 करोड़ रिपोर्ट होती हुई दिखी। 600 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन भी थी और वैसा रिपोर्ट भी हुआ। रेवेन्यू की बात करें तो 1204 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 1244 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 62% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अगर कंपनी के सिक्वेंशियल बेसिस पे नेट प्रॉफिट को देखोगे तो वहां पर भी 8% की ग्रोथ BSE ने रिपोर्ट की है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। और रेवेन्यू की बात करें Q1Q बेसिस पे तो वहां पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऐसे नंबर के बाद जेफरीज ने भी जो इस कंपनी को टारगेट्स दे रखा था उस टारगेट को उन्होंने भी अपग्रेड किया था, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नजर आए हैं। साथ में कंपनी ने मार्केट शेयर भी गेन किया है। अब मार्केट शेयर जो गेन किया है उसका साफ असर डेरिवेटिव टर्नओवर्स पे हमें देखने को मिल रही है। पहले के मुकाबले डेरिवेटिव टर्नओवर जो है BSE का वो ज़बरदस्त रह रहा है। अब देखो Q3 में क्या होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है और दिसंबर होता है, ठीक है। अगर ये तीनों महीने का एवरेज देखोगे BSE का एवरेज टर्नओवर मतलब, तो वो आपको 19,400 करोड़ के आसपास का दिखेगा। और अगर आप जनवरी मंथ का एवरेज देखोगे, कितना एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर की बात हो रही है, तो वो आपको 28,700 करोड़ देखने को मिल रही है। Q3 का कितना था, 19,400 करोड़। जनवरी का कितना है, 28,000 करोड़। ये एवरेज कम भी हो सकता है अगर फेब्रुवरी और मार्च खराब जाता है तो, बट फेब्रुवरी भी अगर देखोगे तो 7 ट्रेडिंग सेशन में एवरेज कितना है, 24,600 करोड़। 19,000 करोड़ से ये भी नंबर ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चलता है कि Q3 के अर्निंग्स चलो BSE ने बहुत अच्छे दिखाए, बट Q4 के अर्निंग्स इससे भी अच्छे कंपनी दिखा सकती है, क्योंकि जो डेटा हमारे पास BSE के डेरिवेटिव्स का आ रहा है वो डेटा नेक्स्ट लेवल है, ज़बरदस्त है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जनवरी मंथ का डेटा ऑल टाइम हाई पे था। अब देखते हैं फेब्रुवरी उसको क्रॉस कर पाता है या नहीं। क्रॉस कर दिया तो ज़बरदस्त बात होगी, नहीं भी क्रॉस करेगा तो वो भी नंबर खराब नहीं होगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त नंबर होगा, सेकेंड हाईएस्ट नंबर होगा अगर देखा जाए तो अभी के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर BSE के टेक्निकल्स को अपडेट किया जाएगा, जिसको देखकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि BSE में जो इतनी अप्स एंड डाउन रिसेंट टाइम में देखने को मिली है और आज के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, इन सारी चीज़ों के बाद BSE का आगे वाला परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर आप चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर टेक्निकल्स को भी चेकआउट आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। आज के दिन एंजल वन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि BSE के नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे और BSE के नंबर से पहले एंजल वन के नंबर्स आ चुके हैं। बट खुश एंजल वन भी है, क्योंकि कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज अगर कोई एक अच्छा करती है तो जनरली बाकी कंपनीज में भी उसका असर हमें देखने को मिलता है। हाल ही में एंजल वन ने अपने जनवरी मंथ का डेटा रिपोर्ट किया था, जिसके बाद एंजल वन में भी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और BSE ने जो जनवरी मंथ का डेटा रिपोर्ट किया था वो बेस्ट नंबर था। और एंजल वन का जो जनवरी मंथ का डेटा था उसमें क्लाइंट बेस 1.9% से ग्रो करती हुई नजर आई थी Q1Q बेसिस पे। और उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑर्डर्स के बारे में, तो ऑर्डर्स भी हमें ऐसा रिपोर्ट होता हुआ दिखा था, जो कि आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.4% से ग्रो करता हुआ नजर आया था और Q1Q बेसिस पे 13.7% की ग्रोथ थी। और ऑर्डर 146.7 मिलियन हमें देखने को मिल रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छे डेटा थे। और इससे पता चलता है कि एंजल वन की भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगले क्वार्टर में इसके भी नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कुपिड लिमिटेड के बारे में, जिसने रिसेंटली 4:1 की रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी कुपिड लिमिटेड के शेयर में हमें विटनेस करने को मिला था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।